सूरदास जी का ही पद है। और सूरदास जी का ये जो पद है, अगर इसके प्रसंग की बात की जाए तो श्री कृष्ण जी और उद्धव एक ही पास में बैठे हुए हैं, एकदम निकट बैठे हुए हैं और उनसे वार्तालाप हो रही है। उद्धव जी ने श्री कृष्ण को गोकुल में जो गोपियां हैं, गोकुल के जो लोग हैं, उनकी दीनहीन दशा का वर्णन जब श्री कृष्ण से किया तो श्री कृष्ण का हृदय द्रवित हो उठा। उनको भी समस्या हुई, उन्होंने भी गोकुल के बारे में सोचा, तो वो सारी बातें उनके दिमाग में आ गईं, जिस जीवन को वो कभी गोकुल में जिया करते थे, गोकुल की गोपियों के साथ में, गोकुल के ग्वाल बालाओं के साथ में, और कैसे वह गायों को चराने के लिए वनों में जाते थे, कैसे अपने दोस्तों के साथ, अपने मित्रों के साथ में गोकुल की गलियों में, उस वृंदावन में, गोकुल के आसपास में, यमुना के तट पर कैसे उनके साथ में खेला करते थे, ये सारी चीज़ें उनके दिमाग में घूम गईं। और वो उद्धव से कहते हैं कि हे उद्धव, उद्धव मोहि ब्रज विशरत नहीं। हे उद्धव, मेरे परम मित्र, ये जो ब्रज है, विशरत मीन्स भुलाए नहीं, भूलता मुझे। ये जो ब्रज है, ये मुझे भुलाए नहीं भूलता। देखो, एक चीज़ होती है, आप जिस स्थान पर रहे हैं, जिस स्थान पर आपकी मित्र मंडली है, जहाँ आपका जन्म हुआ है, वहाँ से संबंध ही बड़ा आंतरिक होता है। भाव ही मतलब एकदम बहुत इंटरनल, बहुत अंदर से भाव उस जगह से बंधे हुए होते हैं। वहाँ की हवा में घुली हुई जो खुशबू है, वहाँ की मिट्टी के कण कण में घुला हुआ जो प्रेम है, वहाँ के जल के कण कण में घुला हुआ जो जीवन है, वहाँ के हर मित्र के अंदर घुला हुआ प्रेम जो आपके लिए प्रस्फुटित होता है, उस प्रेम को आप कभी भूल ही नहीं सकते। तो श्री कृष्ण जी भी कह रहे हैं कि हे उद्धव, ये जो ब्रज है, ये मुझे भुलाए नहीं भूलता। उद्धव मोहि ब्रज विचरत नहीं। हे उद्धव, ये ब्रज मुझे भुलाए नहीं भूलता। वृंदावन, गोकुल, वन, उपवन, ये जो वृंदावन है, वृंदा नाम का एक विपिन था। विपिन मतलब एक जंगल था। और गोकुल, वो जो गांव था। तो ये जो वृंदावन है, ये जो गोकुल है, और इसके आसपास में फैले हुए जो वन है, और वनों के अलावा फैले हुए जो छोटे छोटे उपवन हैं, ये तो मुझे भुलाए नहीं भूलता है। सघन कुंज की छाई, और ये जो कुंज और इन कुंजों की जो छाया है, वृक्षों की जो छाया है, ये वृक्षों की छाया की जो छाया में बिताए गए जो सुखद क्षण थे, उन क्षणों को भी मैं नहीं भुला पा रहा हूँ। प्रात समय माता जसुमति अरु, नंद देखे सुख पावत। उस गोकुल में जब सुबह होती थी, तो मैं अपनी माँ यशोदा को और अपने पिता नंद को देखकर जो सुख पाता था, मुझे जो सुखद क्षण का अनुभव होता था, वो सुखद क्षण आज मेरे जीवन में बचे ही नहीं है। इसलिए मैं उस ब्रज को भूल ही नहीं पा रहा हूँ। और वो अपनी यादों को संजोते हुए कुछ चित्रपट निकाल कर लाते हैं और कहते हैं कि माखन रोटी दही सजायो। माखन रोटी सुबह होती थी, रोटी पर दही को सजा दिया जाता था, अति हित साथ खवायो। और मेरी माता यशोदा जी और मेरे पिता नंद जी बड़े हित के साथ में, बड़े प्रेम के साथ में मुझे वो माखन रोटी खिलाते थे। वो क्षण, वो पल, वो समय, वे सुबह,
मैं भूल ही नहीं पा रहा हूँ। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, गोपियों के साथ खेलता था, ग्वाल बालों के साथ में खेलता था। ग्वाल मतलब जो गायों का दूध दूहते थे, बेचते थे, और वो जो बाल थे, बालक छोटे छोटे थे, उनके साथ में खेलना कूदना, सब दिन हंसत सिरात। सिरात मीन्स गुजर जाता था, सब दिन पूरा का पूरा जो दिन था इन सब के साथ में खेलते हुए कूदते हुए हंसते हुए गाते हुए निकल जाता था, पता ही नहीं चलता था। अब सूरदास जी कहते हैं कि सूरदास धन्य धन्य ब्रजवासी। सूरदास जी कहते हैं कि धन्य हैं वे ब्रजवासी जिन सो हित जदुतात। जदु मतलब यदुवंशियों का ये जो लड़का है, मतलब जो श्री कृष्ण हैं, इन श्री कृष्ण के अंदर ब्रज के लोगों के लिए इतना जो प्यार, इतना जो प्रेम उमड़ता है, ब्रजवासी तो धन्य हो गए कि साक्षात ईश्वर के हृदय में उनके लिए इतना असीम प्रेम है, इसलिए जो ब्रजवासी हैं वो बिल्कुल धन्य हो गए हैं। ठीक है, ये इसका संदर्भ और व्याख्या कर लीजिएगा आप लोग।